Hello everyone. Today's topic is Socrates. Knowledge is virtue. Socrates was an ancient Greek philosopher considered to be the main source of Western thought. जैसा कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन ग्रीक फिलोसफी की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बता चुकी थी कि सुकरात ग्रीक फिलोसफी के एक फाउंडेशन की तरह माने जाते हैं, एक बेस की तरह माने जाते हैं और उनसे ही वेस्टर्न थॉट की शुरुआत मानी जाती है. He was the inspiration for Plato. Plato was the teacher of Aristotle. Thus, Socrates, Plato, and Aristotle, these three are the fundamental representatives of Greek philosophy. ये एक चेन की तरह है. सोक्रेटिस के जो डिसाइपल थे वो प्लेटो थे और प्लेटो के जो थे वो एरिस्टोटल थे. तो एक तरह से गुरु और शिष्य की चेन बनी हुई है और इन तीनों ने ही बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट किए हैं और हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो सोक्रेटिस का वर्चुअल एथिक्स है या फिर हम कह सकते हैं नॉलेज इज वर्चू. Socrates used to preach his ideas only through oral preaching, no book written by him. उन्होंने अपने आप कोई किताब या कोई कंटेंट नहीं लिखा था. वो जितनी भी शिक्षाएं दिया करते थे मौखिक रूप से दिया करते थे. To understand the philosophy of Socrates, mainly the text of Plato have to be the basis. Socrates has given most importance to the attainment of नॉलेज. इसे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उन्होंने ज्ञान प्राप्ति पर विशेष जोर दिया है, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज पे विशेष तरह से उन्होंने फोर्स किया है, क्यों ये ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है. सो सॉक्रेटिस नॉलेज इज वर्चू. The word virtue translates which means excellence in Greek. Considering knowledge to be the basis of morality, he says that knowledge is virtue through which you can live your life in the best possible manner. तो सुकरात का ये मानना था कि एक इंसान अपने जीवन को तभी अच्छी तरह से जी सकता है जब वह सद्गुण को प्राप्त कर ले. और सद्गुण क्या है? सद्गुण है ज्ञान. Now, question arises that what kind of knowledge Socrates talk about? हम किस तरह की नॉलेज की बात कर रहे हैं? क्या हम साइंटिफिक नॉलेज की बात कर रहे हैं? क्या हम सोशल नॉलेज की बात कर रहे हैं? हम पॉलिटिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहे हैं? What kind of knowledge? So in Socrates' philosophy, the meaning of knowledge is very broad. Knowledge is not limited to the knowledge of certain facts. तो सुकरात के दर्शन में नॉलेज केवल कुछ तत्वों को जानने तक सीमित नहीं है. नॉलेज इससे कई ऊपर है और अलग है. वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, ट्रू एंड फॉल्स, justice and justice etc. also comes under knowledge. जो हमें फैक्ट के बारे में जो ज्ञान मिलता है वो तो नॉलेज है ही, लेकिन सुकरात किस तरह की नॉलेज की बात कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि जब आपको शुभ अशुभ, सही गलत, न्याय अन्याय, इन सब का ज्ञान होगा तब वो ज्ञान वर्च्यू से कनेक्टेड होगा. इग्नोरेंस अबाउट गुड एंड बैड. जनरली सुकरात का मानना है कि लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. So Socrates believed that no person intentionally commits improper or inauspicious deeds. If a person wishes to be inauspicious, he will do improper deeds. This means that man has no knowledge of good and right. कि अगर कोई गलत काम करता है, अगर कोई अशुभ काम करता है, इसका मतलब उसे पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि कोई भी जानबूझकर गलत काम नहीं करना चाहेगा. सुकरात एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे. स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका
इंटरेस्ट था, इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी जानबूझकर अपने मन से बुरा काम नहीं करना चाहता। तो बुरे काम लोग कर रहे हैं, इसका रीज़न सिर्फ एक है, दैट इज़ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस अबाउट गुड एंड बैड थिंग, गुड एंड बैड रिजल्ट। So things like beauty, strength, and health benefit human being, but can also harm them if they are not accompanied by knowledge or wisdom. वो कहते हैं कि और चीज़ें, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, हेल्थ, ये अपने आप में अच्छी नहीं है। ये इन डिपेंड करता है, इनका कनेक्शन अगर नॉलेज और विजडम, इनका यूज़ विजडम के साथ हो रहा है, तब तो ये लोगों के लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। जब लोगों को पता ही ना हो कि किस चीज़ को किस तरह यूज़ करना है, या उसका क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसका एम है, अगर लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो तो वो उसको गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हेंस evil will be synonymous with ignorance and virtue will be synonymous with wisdom. तो सीधा सा फिलॉसफी है कि नॉलेज, अकॉर्डिंग टू सुकरात, देयर आर टू थिंग्स, इग्नोरेंस एंड नॉलेज। तो नॉलेज किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? गुड, राइट, जस्ट और जस्टिस। ठीक है, मतलब एवरी पॉजिटिव साइड हम कह सकते हैं, पॉजिटिव क्वालिटी। और इग्नोरेंस किसके लिए? ईवल, डार्कनेस। ठीक है, इन चीज़ों के लिए, रॉन्गनेस, रॉन्ग और बैड, इन चीज़ों के लिए। तो बेसिकली नेगेटिव साइड। ये सुकरात का फिलॉसफी है। एंड अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, all kind of evil arise only due to ignorance, and ignorance about what? About good and bad. आपको जब पता ही नहीं होगा क्या सही है क्या गलत, तो आप गलत काम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। टू बी फ्री फ्रॉम ईवल, दिस इग्नोरेंस इज नेसेसरी टू बी रिजॉल्व। और अगर आप बुराइयों से फ्री होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको ये जो अज्ञान है इसे दूर करना पड़ेगा, इग्नोरेंस दूर करनी पड़ेगी। एंड इग्नोरेंस को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, द रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस इज पॉसिबल ओनली थ्रू नॉलेज। और कोई तरीका नहीं है। अज्ञान को सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिस तरह से अंधकार को सिर्फ रोशनी के द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे डार्कनेस कैन बी रिमूव ओनली बाय लाइट। Awareness of one's own absence of knowledge is what is known as Socratic ignorance. Second important principle is unity of virtues. According to Aristotle, while explaining this principle of Socrates, has said that according to Socrates, all moral virtues, wisdom, courage, control, justice, etc., are really forms of knowledge only. आप जितने भी वर्चूज देखते हैं, आप विजडम हो गया, करेज हो गया, कंट्रोल, जस्टिस, ब्यूटी, जितना भी आप वर्चू देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस ऑल दीज वर्चू आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज द बेस ऑफ एवरी वर्चू। दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सोक्रेटिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ वर्चू, क्योंकि वो कहते हैं कि ये चीज़ें अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि करेज अलग है, कंट्रोल अलग है, विद जस्टिस अलग है। वो कहते हैं ये एक ही है, ये वर्चूज़ का एक यूनिटी है, ठीक है, जिसको वो नॉलेज के थ्रू समझाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस ऑल वर्चूज आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, नो अपोजिशन इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि ये जो वर्चूज़ हैं ये आपस में कॉन्ट्रेरी हैं या कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो सोक्रेटिस का कहना है जिसके पास विजडम है उसके पास कंट्रोल भी है, वो जस्टिस भी है। तो इस तरह से नॉलेज अगर है तो आपके पास सारे वर्चूज आ जाते हैं। Only good is desirable. According to Socrates, the life we ought to live in a good life. Human beings only desire good. तो सोक्रेटिस कहते हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम सिर्फ गुड चाहते हैं, हम सिर्फ शुभ चीज़ें चाहते हैं। सो व्हेन अ पर्सन डज समथिंग फॉर अ शेक ऑफ समथिंग एल्स, इट इज़ ऑलवेज अ थिंग फॉर शेक ऑफ विच ही वॉन्ट। कि हमेशा जब हम कुछ करते हैं तो हम हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए एफर्ट करते हैं। एंड ऑल बैड थिंग्स आर डन नॉट फॉर देम सेल्फ बट फॉर द शेक ऑफ समथिंग एल्स दैट इज गुड। वो कहते हैं कि अगर कोई बुरी चीज़ें की भी जा रही हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरी हैं, इसलिए क्योंकि शायद इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको करने से हमें कुछ अच्छा मिलेगा। अगेन देर इज अ इग्नोरेंस ऑफ गुड एंड बैड। तो उसे नहीं पता कि अगर हम ये बैड चीज़ें हैं और इनका रिजल्ट भी बैड होगा, उन्हें लगता है कि नहीं इसका जो रिजल्ट होगा हमको कुछ हो गुड होगा और गुड पाने के लिए ही हम कुछ ना कुछ बैड कर जाते हैं। सो एग्जाम्पल व्हेन अ डिक्टेटर पुट समवन टू डेथ, he does this because he thinks it is beneficial in some way, hence his action is directed towards the good। तो मतलब जब भी कोई कोई सपोज जैसे पुलिस क्रिमिनल्स को मारती है ये सोच के कि सोसाइटी के लिए वो वेलफेयर का काम होगा, ठीक है। तो ऐसे कई काम हैं जिनका जो इंटेंशन या रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है बट वो एक्शन बैड होता है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली सुकरात का कहना ये है कि हम जो भी करते हैं हम गुड के अलावा कुछ नहीं चाहते, भले ही हम गलत काम करें लेकिन हमारी जो इंटेंशन होती है या जो हम चाहते हैं वो गुड ही होता है। Similarly, sometimes people desire bad things, but they do not know that they are truly bad things. This is main point कि लोग करते तो हैं बुरा काम लेकिन एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं है कि वो काम बुरा है। So, they do not naturally desire what is bad, but rather desire those things that they believe to be good. तो जिसे वो डिज़ायर करते हैं वो एक्चुअली में बैड नहीं होती, उनका विश्वास ये होता है कि ये अपने आप में गुड हैं, इसलिए वो डिज़ायर करते हैं। सो दे डिज़ायर गुड थिंग्स इवन दो दे लैक नॉलेज ऑफ व्हाट इज एक्चुअली गुड। तो ignorance is a cause. Ignorance is the root cause of evil presented in this world. Now, knowledge is not learnable externally. नॉलेज कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसे आप बाहर से सीख सकें, जिसके लिए आपको ट्यूटर की ज़रूरत हो, जिसके लिए आपको किसी मीन्स की ज़रूरत हो। Socrates had believed that inner voice guided human being। आपकी जो अंतरात्मा होती है, आपका जो विवेक होता है, कॉन्शियस होती है, जागरूकता होती है। सो योर कॉन्शियस मेक अ पर्सन अवेयर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वो आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। आप जब भी कुछ कर देखिए, ये बात कुछ ऐसी है कि हो सकता है कि आप इसमें लॉजिक ना ढूंढ पाए, ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अंतरात्मा जो होती है वो आपको किसी भी काम करने से पहले आपको अपना अप्रूवल या डिसअप्रूवल देती है, ठीक है। वो एक फीलिंग है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप इंडिविजुअल महसूस कर सकता है। कई बार हम कहते हैं ना मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही, कुछ काम करने के लिए मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही, ठीक है। तो उसका मतलब यही है कि आपकी अंतरात्मा या इनर वॉइस आपको गाइड करती है कि व्हाट शुड यू डू और नॉट। सो नॉलेज कैन नॉट बी टॉट विद डायलेक्टिकल मेथड, जैसे कि सोक्रेटिस का एक मेथड है जिसे हम मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या फिर हम करेंगे एक वीडियो में, ठीक है, बट अभी नहीं। तो वो कहते हैं कि नॉलेज को किसी मेथड के थ्रू आप नहीं गेन कर सकते, आप सीख नहीं सकते। Socrates says the only true wisdom consists in knowing that you know nothing। क्योंकि आप जानोगे तो तभी ना जब आप ये समझ लो कि आप नहीं जानते। अगर कोई ये कहे कि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि ये तो मुझे पहले से पता है, तो उसे कोई नई नॉलेज गेन नहीं होगी, वो नॉलेज गेन ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें नहीं पता,
Socrates believed that the ability to distinguish between right and wrong lies in people's reason, not in society. ये आपकी बुद्धि है, ये आपका विवेक है जिसमें सही और गलत की पहचान बसी हुई है। समाज आपको नहीं बताता सही और गलत, ये आप खुद महसूस करते हैं। So only knowledge can help a person to have a clear and universal idea of right and wrong. And knowledge is a virtue because on the basis of knowledge as a virtue, you can get every positive quality or every positive virtue. Now criticism. There are some criticism regarding this philosophy. Socrates. Aristotle says against the views of Socrates that to be a good human being, knowledge of virtue is not enough. It is also necessary for a human being to behave according to virtue. अब वो ये कहते हैं कि एरिस्टोटल का मानना है कि सुकरात का सिर्फ इतना कहना कि नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, सद्गुण का ज्ञान होना चाहिए, ये पर्याप्त नहीं है। दैट इज़ नॉट इनफ। आपको ज्ञान होने के साथ साथ आपको उस वर्च्यू को एप्लीकेबल भी बनाना है अपनी लाइफ में। देखिए, देर आर टू थिंग्स, थियोरी एंड प्रैक्टिकल। सो थियोरी इज़ नॉट सफिशियंट। आप थियोरी के बाद प्रैक्टिकल करते हो तब क्लियरिटी होती है और तब वो चीज़ें यूजफुल होती हैं। सो सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है। आपको नॉलेज होने के बाद वर्च्यूज़ को अपनी हैबिट में भी लाना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपना कंडक्ट, अपना बिहेवियर बनाना होगा। तभी आप वर्च्यूज़ को एक या वर्च्यू का बेनिफिट ले सकते हैं। Second criticism against the principle of unity of virtues. It can be said that if any one virtue is present in a person, it is not necessary that all other virtues will also be present in him. For example, a person may be unjust even though he is courageous. तो ये भी है, जैसा कि सुकरात ने कहा कि एक सद्गुण आने पे बाकी सद्गुण भी आ जाते हैं, ये एक म्यूचुअली कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं। तो क्रिटिसाइजर का ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कई लोग अन्यायी होते हैं, अनजस्ट होते हैं, लेकिन वो करेजियस होते हैं। सो अनजस्ट इज़ नॉट अ वर्च्यू कि आप इनजस्टिस कर रहे हो किसी के साथ लेकिन आप करेजियस हैं, ठीक है। या फिर आप विजडम है आपके अंदर लेकिन आप करेजियस नहीं हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जो वर्च्यूज़ हैं वो एक समय पे या एक ही पर्सन पे आ जाएंगे अगर आपके अंदर कोई एक वर्च्यू है तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोक्रेटिस वर्चुअल एथिक्स। कॉन्सेप्ट छोटा है बट डीप है। इसको समझना कि सोक्रेटिस किसी चीज़ को लॉजिकली नहीं बता रहे, वो थोड़ा सा बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, ह्यूमैनिटी में, और कि लोगों का अपना विश्वास, अंतरात्मा, कि हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। सो in the next video we will discuss about Aristotle philosophy most probably, and हम आगे की जितनी भी वीडियो आएंगी मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ग्रीक फिलॉसफी के जितने भी फिलोसोफर जो शुरू में आते हैं उनकी फ़िलॉसफी बहुत हमें छोटे छोटे में ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन अब जब हम जो पढ़ेंगे ना वो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको पढ़ना पड़ेगा। सो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।